बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में सूबाई पेंशनर्स के साथ जो ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की जा रही है उसको इस वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। ख़ुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन दीगर सूबों और वफाक के मुकाबले में बहुत कम है। तो आखिर ये ज़्यादती और नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, जब इस मुल्क में एक कानून है पेंशन के हवाले से, तमाम पेंशनर्स की पेंशन का फार्मूला यकसा है, एज रेट यकसा है, तो पेंशन की अदायगी में इतना फ़र्क और तफावत क्यों आता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एक पेंशनर की पेंशन में हज़ारों रुपए का फ़र्क आ जाता है। एक ही मुलाजिम हो, एक ही दिन वो रिटायर हो, जिसकी बेसिक पे भी एक हो, एज भी एक हो, सेम हो और उसकी सर्विस भी सेम हो, तो वफाक की सूरत में, मुलाजमत होने की सूरत में उसकी पेंशन मुख्तलिफ होगी, सिंध की मुख्तलिफ होगी, KPK की मुख्तलिफ होगी, पंजाब और बलूचिस्तान के मुलाजमीन की मुख्तलिफ होगी। तो ये आखिर इख्तलाफ और जो पेंशन में है वो क्यों है, और ख़ुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई पेंशनर्स के साथ ज़्यादती क्यों की जा रही है, तो इस वीडियो में इस चीज़ को हाईलाइट किया जाएगा। तो एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ किया एक मुलाजिम है, नॉन गज़टेड है वो, और उसकी बेसिक पे है 60,000 रुपया। 60,000 रुपया बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो ले रहा है, और क्वालिफाइंग सर्विस उसकी 30 साल है, जबकि एज उसकी 60 ईयर्स है, और जो एज रेट इस्तेमाल होता है 60 ईयर्स के अगेंस्ट वो है 12.3719 12.3719। तो जो ही हम इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पंजाब और सबसे पहले फेडरल और बलूचिस्तान की निकल आएगी, फिर पंजाब, फिर सिंध और फिर KPK। अगर तमाम मुलाजमीन अगर इन सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं और वफाक के से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी बेसिक पे, क्वालिफाइंग सर्विस और एज यकसा हो, तो पेंशन में फिर इख्तलाफ क्यों होता है। अगर यही मुलाजिम वफाक और बलूचिस्तान से हो तो उसकी माहाना पेंशन, मेडिकल अलाउंस जो उसको नेट पेंशन मिलेगी, जो उसके बैंक अकाउंट में आएगी, वो बनेगी 54,135। और पंजाब का अगर यही मुलाजिम हो, पंजाब गवर्नमेंट के मातहत हो, तो फिर पेंशन इसकी बनेगी 47,343 रुपये, तकरीबन 7,000 रुपये का यहाँ फ़र्क है। और अगर यही मुलाजिम सिंध से ताल्लुक़ रखता हो, सिंध गवर्नमेंट के मातहत हो, तो फिर इसकी पेंशन बन जाएगी 60,977 रुपये, 61,000 रुपये के करीब। अब कहाँ बेसिक पे सारी चीज़ें सेम हैं, तो कहाँ 61,000 पेंशन और कहाँ 47,000, तकरीबन 14,000 रुपये का फ़र्क है, डिफरेंस आ रहा है पंजाब और सिंध के मुलाजिमत होने की सूरत में। और अगर यही मुलाजिम KPK से ताल्लुक़ रखता हो तो फिर पेंशन मज़ीद कम हो जाएगी, उसकी 45,420 रुपये हो जाएगी, जबकि कम्यूट तो तकरीबन यकसा रहेगी है कि 21,82,403। ये तमाम सूबों और वफाक की एक ही है, लेकिन मंथली पेंशन जो है इसमें फ़र्क आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है कि मुलाजमीन के साथ और पेंशनर्स के साथ, ख़ुसूसन पंजाब और KPK के जो है उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। उसकी वजह यह है कि पिछले साल 2023 में जो 17.5% इजाफा अलाउ किया गया था दीगर सूबों और वफाक में, तो वो पंजाब के मुलाजमीन को नहीं दिया गया। तो इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं दिया गया, ये सौतेली माँ का सलूक क्यों किया गया पंजाब के मुलाजमीन के साथ। उससे पहले जब KPK में पेंशन का इजाफा हुआ था 2022 में, तो 2022 में उन्होंने पिछले तमाम इजाफे ख़त्म कर दिए थे, जबकि पंजाब और वफाक में ये इजाफे बरकरार थे तो इनके ख़त्म कर दिए गए थे। तो KPK के वालों के साथ भी सख्त नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई उस वक्त, जिसकी वजह से आज तक उसका इम्पेक्ट आ रहा है और वो पेंशन कम बनती चली आ रही है। इसी तरह पंजाब के मुलाजमीन के साथ आइंदा जो मुलाजमीन 1 अगस्त 2023 के बाद रिटायर हो रहे हैं या आइंदा होंगे, तो ये इम्पेक्ट और असर जो है वो ये चलता रहेगा और उनकी पेंशन कम बनती रहेगी। तो ये सख्त नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। एक दूसरे केस में देखते हैं, एक मुलाजिम है जिसकी पेंशन हम ले लेते हैं 45,870 रुपये, सर्विस क्वालिफाइंग है उसकी 28 साल और एज है 58 साल,
اور 58 سال کا ایج ریٹ ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے جی 13.434، یہاں پر لکھ دیں گے ہم 13.434، انٹر پریس کریں گے تو یہ پینشن ان کی آ جائے گی منتھلی 38,627 روپے وفاق اور بلوچستان کے ملازم ہونے کی صورت میں، اور 33,000 روپے ہو جائے گی پنجاب کا ملازم اگر ہوگا۔ یہ پنجاب کا ملازم ہے تو اس کا قصور ہو گیا چونکہ اس کا تعلق پنجاب سے ہے، اور کے پی کے والوں نے تو سخت زیادتی شاید کر دی ہے حکومت کے ساتھ کہ ان کی پینشن مزید کم ہو گئی ہے کہ 32,408 روپے ان کو دیا جا رہا ہے، جبکہ سیم اگر ہو بیسک پے اور دیگر چیزیں تو وہی ملازم اگر سندھ کا ہے تو اس کی پینشن بن جائے گی 43,509 روپے، کہاں 43,509 اور کہاں 32,000، یعنی چھوٹے ملازم ہونے کی صورت میں بھی تقریباً 11,000 روپے کا فرق آ رہا ہے منتھلی پینشن میں۔ تو یہ سخت ناانصافی اور زیادتی ہے، خصوصاً کے پی کے اور پنجاب کے پینشنرز کے ساتھ۔ اگر گزٹڈ دیکھیں، صرف گزٹڈ کا فرق ہوتا ہے، یہاں پر جو ان کی میڈیکل الاؤنس ہوتا ہے وہ 25% ہوتا ہے، باقی کیلکولیشن سیم ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو ہماری ارباب اختیار سے جو اقتدار میں ہیں لوگ اور دیگر جو ہماری تنظیمیں ہیں ملازمین کی اور پینشنرز کی، ان سے گزارش ہے کہ اس زیادتی کو اور اس ناانصافی کو ختم کیا جائے، اس کا ازالہ کیا جائے، اور پنجاب اور کے پی کے جو پینشنرز ہیں آئندہ جو ریٹائر ہوں گے یا پہلے جو ہو چکے ہیں ان کی پینشن دیگر صوبوں اور وفاق کے برابر کی جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔